प्राकृतिक संख्या है m के लिए, गुणनफल है m+2 m+4, तो हमेशा विभाजित होगा। जब भी ऐसा होगा 3 तो जब भी टर्म आपको मिलेगा ना, आँख बंद करके उसको, वो हमेशा 3 से डिवाइड ही होगा। तो ऑप्शन 1 इज जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, बारी बारी से वैल्यू पुटिंग मेथड एक एक ऑप्शन उठा के चेक कर लीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। 9/7 के पावर 3 है और 49/81 के पावर 2x-6 है, इक्वल टू 7/9 के पावर 9 है। तो x के वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे 7/9 है, यहाँ पे 9/7 है, तो इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगा 7/9। 7/9 प्लस जब चेंज करेंगे ना तो पावर जो होता है चेंज हो जाता है, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, इनटू। अब ये 49 को 7 का स्क्वायर और 81 को 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7/9 के स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, 2x-6 बराबर हो जाएगा 7/9 के पावर में 9। अब इसको सॉल्व करिए। अब ये पावर के ऊपर पावर है, मतलब m के पावर n, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बेस जो है हम लोग का बेस है इक्वल है, तो बेस इक्वल है तो पावर ये जुड़ जाएगा और दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसको जुड़ लीजिए तो ये हो जाएगा -3 है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x और -12, अब बराबर हो जाएगा 7/9 के पावर 9 है, तो ये 9 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो ये 12 3 15, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 15, -15 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 + 15 कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू हो जाएगा 24, x बराबर कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। एक क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण दिया है, ax² + bx + c = 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, जब भी ऐसा व्युत्क्रम पूछे, मतलब एक मूल दूसरे का उल्टा है, मतलब मान लीजिए अल्फा जो है ये उल्टा है बीटा का। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको तो हमेशा ये चीज़, ये जो होता है a, ये जो होता है c के बराबर हो जाता है, तो a = c हो जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि समांतर माध्य 5 है और गुणोत्तर माध्य कितना है, 3 है। तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है a + b/2, किसके बराबर है, तो 5 के बराबर। अब यहाँ देख लीजिए गुणोत्तर माध्य 2 नंबर का होता है √ में ab, √ab कितना है, 3 है। अब इसको दोनों को सॉल्व करिए, a + b बराबर कितना हो जाएगा, 10, ये कितना हो जाएगा, ab बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। नंबर लीजिए जो जोड़ने पर 10 आए और मल्टीप्लाई करने पर 9 आए, तो ये हो जाएगा 9 × 1, मल्टीप्लाई करने पर 9 आ रहा है और ऐड करने पर 10 आएगा। ऑप्शन से भी देख सकते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जोड़ने पर 10 आ रहा है, तो 9 1 10, यही तो लग रहा है, बाकी सारा और कोई ऑप्शन नहीं। ये हो रहा है 20, ये हो रहा है 6, ये हो रहा है 12। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऐसे भी कर सकते हैं, 10 के पावर 3 है इंटू ए है प्लस ए, तो बताना एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो एक में कम से कम अंकों की संख्या, ए में बताना है कितने अंक हो सकते हैं। बहुत आसान सवाल है। देखिए अगर दोनों में से ए बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर 3 + 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 10 के पावर 3 मतलब 1000 1000 + 1 1001, 1001 हो गया। अब ये बताइए 1001 क्या है, प्राइम नंबर है। तो जब ये प्राइम नंबर है तो एक और प्राइम नंबर सेम ही नंबर होगा, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए एक और 1001 होना चाहिए, तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ए का वैल्यू जो होगा 1000 हो जाएगा और ए का वैल्यू 1001 होगा। और 1001 में कितना डिजिट है, तो 4 डिजिट है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट करता है, तो ऐसे क्वेश्चन को ना एक्स मान के अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो बहुत लेंथी जाएगा और टाइम टेकन भी होगा। तो इसको ना बिना एक्स माने शॉर्ट अप्रोच में देखिए कैसे इसको किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए क्या बोल रहा है, पिता और पुत्री को वर्तमान आयु का योग 68 साल है, मतलब दोनों का उम्र का योग दे दिया 68 साल और 8 साल पहले का अनुपात दिया है 12:1। तो बताना है 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कभी भी ना जो भी अनुपात है, अनुपात के हिसाब से योग वाला उम्र वाला को ही लाएंगे, ये नहीं कि अनुपात को पूरा जो योग दिया है उसके बराबर करेंगे, कभी नहीं करेंगे। 8 साल पहले कितना अनुपात है, तो 12:1 है। ठीक है, 8 साल पहले का है और वर्तमान में 68 साल के दोनों को मिला के हो रहे हैं। तो इसका मतलब 8 साल पहले दोनों का उम्र 8 साल पहले इतना था, तो 8 साल बाद
अगर जाएंगे तो प्रेजेंट में पहुंच जाएंगे कि नहीं। तो 8 साल इसमें भी बढ़ेगा, 8 साल इसमें बढ़ेगा, तो कुल मिला के कितना साल बढ़ेगा, 16 साल बढ़ रहा है। तो 16 साल बढ़ रहा है, तो ये जो है इसमें से अगर हम लोग 16 घटा देंगे तो 8 साल पहले आ जाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये खुद ही बोल रहा है कि हमेशा हम लोग को अनुपात के हिसाब से उसको लाते हैं। मतलब जो योग दिया है, अनुपात को योग के हिसाब से नहीं करेंगे, योग को अनुपात के हिसाब से करेंगे। तो 68 में से क्या करेंगे हम लोग ना, 16 को घटा लेंगे। 68 में से 16 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, 52 हो गया। अब इसको इरेज कर लीजिए, 52। अब कह रहा है 12 और 1 दोनों मिलकर 13 हो जाएगा। 13 यूनिट किसके बराबर है, तो 13 यूनिट है 52 के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो 4 के बराबर हो जाएगा, तो ये जो होगा 12 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 48 हो जाएगा, क्योंकि 4 यूनिट के बराबर है। तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के बराबर। तो कह रहा है, तो ये 8 साल पहले ना बता रहा है, तो 8 साल बाद करेंगे तो तभी तो प्रेजेंट में जाएंगे। तो 8 साल बाद इसका एज कितना हो जाएगा, इसका एज हो जाएगा 56, और इसका एज कितना हो जाएगा 8 साल बाद, 12 हो जाएगा। तो फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद 8 साल में प्रेजेंट एज में पहुंच गए। प्रेजेंट एज में पहुंचने के बाद 4 साल और बढ़ाना है, 4 साल इसमें बढ़ा लीजिए, 4 साल इसमें बढ़ा लीजिए, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 16। और अब फिर इसको बोल रहा है कि इसका रेशियो निकालना है, तो इसको कटा पिटा दीजिए, रेशियो निकल जाएगा। तो ये क्या बार में कटेगा, इसको 4 बार में कटाइए तो 15 बार में हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बार में, तो 15:4। ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कोई क्वेश्चन, कोई इसमें कोई खास नहीं है, बेसिक चीज़ है। बोला x = 1 और y = 1 को प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए निर्देशांक जो होता है ना, एक तरह से अगर हम लोग इसको क्वाड्रेंट बनाएंगे तो ये x एक्सिस हो जाता है, ये y एक्सिस हो जाता है। ठीक है, इधर वाला x डैश ले लीजिए, इधर वाला y डैश। ठीक, इसमें क्या होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस हो जाता है, मतलब प्लस का मतलब x और y दोनों प्लस हो जाएगा। सेकेंड में क्या होता है, एक माइनस होगा एक प्लस होगा। थर्ड में क्या होगा, दोनों माइनस हो जाता है। फोर्थ में क्या होता है, x वाला पहले, तो x वाला प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, y डैश माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना डिटेल में हम लोग को जाना नहीं है, बेसिक जो है बता दिया। अब कह रहा है x = 1, तो पहले x वाला क्वाड्रेंट होता है, फिर उसके बाद से y वाला। x को बोलते हैं अब्सिसा, y को बोलते हैं आर्डिनेट। और जब दोनों मिल जाता है, दोनों को एक साथ, तो ये हो जाता है कोआर्डिनेट। ठीक है, x कितना है तो 1 है, y कितना है 1 है, दोनों 1 1 है, तो 1 1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, बाकी तो कोई भी मैथ का क्वेश्चन है आप यूं ही उड़ा देंगे। कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC, उसके अंतःवृत्त का केंद्र दिया है, मतलब ABC जैसे ये हो गया, उसके अंदर एक वृत्त है, जैसे ये त्रिभुज हो गया और ये त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त है तो बताना है। और ये मान लीजिए ABC है, A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। यहाँ I कोई सेंटर है, इसको O से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, I से नहीं O से। यहाँ से इसको ऐसे ड्रा कर लीजिए, यहाँ से ऐसे ड्रा कर लीजिए। ठीक है, जब भी मतलब ट्राइंगल के अंदर सर्कल होगा ना, तो ये जो एंगल होगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों को एकदम बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वल एंगल में बाइसेक्ट करेगा, बराबर बराबर। ठीक है, तो अब देख लीजिए BOC कितना है, 110 है, तो बताना है BAC, ये वाला एंगल बताना है। तो ये फार्मूला होता है, एंगल A = हो जाएगा 110, मतलब BOC में से 90 घटा देंगे और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 × 2 बराबर हो जाएगा 40। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगर मान लीजिए एंगल A दिया हो और BOC निकालना होगा, तो एंगल BOC बराबर हो जाएगा 90 + A/2। ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वाला फार्मूला है। ठीक है, आपके लिए बहुत शॉर्टकट में इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, 2 घनों का आयतन दिया है 27 और 64, रेशियो दिया है, इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालना है। तो जब भी आयतन दिया होगा ना, तो आयतन का
वॉल्यूम का क्यूब रूट अगर निकाल लेंगे तो ये हमेशा साइड निकल जाता है, साइड, ये साइड निकल जाएगा। ठीक है, तो 27 है, तो 27 का हो जाएगा क्यूब रूट कितना होगा, 3 हो जाएगा, और 64 का क्यूब रूट 4 हो जाएगा। तो 3:4 जो होगा इसका साइड है, साइड निकला है। अभी अगर इसमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 6a²। घन का क्षेत्रफल निकालने के लिए 6a² होता है, तो 6a², 6a² अगर मान लीजिए यहाँ a1² a2² है तो 6 से 6 खत्म हो गया। तो सिंपली यही कहा जाएगा कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, वही इसका अनुपात निकल जाएगा। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 9 और 16, 9 16 ऑप्शन 2 इज करेक्ट हो जाएगा।